दहशतगर्दों की वहशियाना वाक़े की मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। ये मुच्ची ये रैली क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, उनके मकासद क्या हैं। उनकी बात फौज के खिलाफ शुरू हो जाती है, उनके खिलाफ खत्म हो जाती है कि दुश्मन आपके मुल्क को, आपकी मुल्क की फौज को शिकस्त दिए बगैर आपके मुल्क को नुकसान नहीं दे सकता। दुश्मन के मकासद आपकी मुल्क की फौज है। पाकिस्तान को जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो फौज के खिलाफ इस तरह की कैंपेन्स चला रहे हैं। दुश्मन बलूचिस्तान की अमन अमान को सबोताज करना चाहते हैं, पाकिस्तान की अमन अमान को सबोताज करना चाहते हैं। सीपेक किसके लिए? बलूचिस्तान की आवाम के लिए, बलूचिस्तान की हालत को बदलने के लिए। सीपेक इज अ गेम चेंजर फॉर बलूचिस्तान पाकिस्तान। क्यों उसको कामयाब ना होने के पीछे इस तरह की चीजें हो रही, क्यों हम उनके खिलाफ नहीं बोलते? मंगोचर हालात को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, दहशतगर्दों से लड़े, अपने जानों के नजराने पेश किए, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, जिसमें हमारे फौजी जवानों ने अपने खून से मंगोचर हालात को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, दहशतगर्दों से लड़े, अपने जानों के नजराने पेश किए, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, मैडम स्पीकर, ये जो लोग फौज के खिलाफ अपने जलसों में जहर आलूद बातें करते हैं, हर फोरम पे फौज के खिलाफ बोलना ज़रूरी समझते हैं, नौजवानों की जहनों में जहर डाल रहे हैं, उनकी जहन साजी कर रहे हैं, वो ये बताएं कि आपके मुल्क में आपकी और मेरी जान और माल की हिफाजत करने में कौन अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। ना सिर्फ हम इस तरह के वाक़ियात की मजम्मत करते हैं, बल्कि मैं समझती हूँ कि उन तमाम सोचों के खिलाफ जो एक मंसूबे के तहत नौजवानों के ज़हनों में जहर डाल रहे हैं आपकी फ़ौज के खिलाफ, क्योंकि फ़ौज ही ने आपके मुल्क की हिफाजत करना है, अवाम की हिफाजत करना है। जब आप उस मुहाफ़िज़ के खिलाफ अपने अवाम को खड़ा कर रहे तो आपके मकासद क्या हैं? साफ वाज़े हैं, साफ बयां हैं कि दुश्मन आपके मुल्क को, आपकी मुल्क की फ़ौज को शिकस्त दिए बगैर आपके मुल्क को नुकसान नहीं दे सकता। दुश्मन के मकासद आपकी मुल्क की फ़ौज है। पाकिस्तान को जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो फौज के खिलाफ इस तरह की कैंपेन्स चला रहे हैं। ये मुच्ची ये रैली क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, उनके मकासद क्या हैं। उनकी बात फौज के खिलाफ शुरू हो जाती है, उनके खिलाफ ख़त्म हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों की हम मजम्मत करते हैं। शहदा के दर्जात बुलंद हों, जो इस मुल्क में अमन अमान को बहाल करने में अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। दुश्मन बलूचिस्तान की अमन अमान को सबोताज करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अमन अमान को सबोताज करना चाहते हैं। ये ऐवान इसकी ना सिर्फ मजम्मत करती है, बल्कि इसके खिलाफ कड़ी है, और पूरे बलूचिस्तान की अवाम को, पूरे पाकिस्तान की अवाम को, जैसे कि बुलैदी साहब ने कहा कि बहुत हमने ताज़ियत किए, बहुत हमने अफसोस किए, लेकिन अब हर किसी ने इस जंग के खिलाफ खड़े होना है, हर किसी ने इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होना है। ये सिर्फ अकेले इदारे फौज या इन नुमाइंदों की कोशिशों से नहीं हो सकता। अवाम को, हर घर से एक बंदे ने खड़े होना है और इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है। इस दहशतगर्दी ने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया, हमारे सूबे को नुकसान पहुंचाया। आज हम इस हालत में हर कोई खड़ा होकर ये कहता है कि बलूचिस्तान में हेल्थ की कोई हालत नहीं है, एजुकेशन की कोई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई हालत नहीं है, सब कहते हैं, लेकिन किस वजह से नहीं है। हम रोड बनाने जाते हैं, अभी हमारा मंद वाला रोड है, इतने सालों से इसका रिपेयर का काम नहीं हो रहा था, वहाँ आपके वो बिल्डोजर जला दिए गए, डंपर जला दिए गए। अवाम निकले ना इनके खिलाफ बोले, क्यों भाई तरक्याती काम करने नहीं देते हो। ये तरक्याती काम जिनके वजह से नहीं हो रहे उनके खिलाफ नहीं बोलते, हुकूमत पे बोलना बड़ा आसान है। तो सबको पहले इस चीज़ पे सोचना होगा कि ये मुल्क के हमारे हालात की वजह कौन है। आप सीपेक की बात करें, सीपेक में आपकी जाके वहाँ रैलियाँ होती हैं, जलसे होते हैं, सीपेक को नाकाम करने की कोशिश करते हैं। सीपेक किसके लिए है? बलूचिस्तान की आवाम के लिए, बलूचिस्तान की हालत को बदलने के लिए। सीपेक इज़ अ गेम चेंजर फॉर बलूचिस्तान पाकिस्तान। क्यों उसको कामयाब ना होने के पीछे इस तरह की चीज़ें हो रही, क्यों हम उनके खिलाफ नहीं बोलते। आपका सेंडक है, वहाँ जाके क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया को, ताकि जो प्रोजेक्ट, जो इन्वेस्टमेंट, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनके मद में बलूचिस्तान ने जो तरक्की करना है वो ना करे।
تو ان سارے عزائم کو ہم جانتے ہیں، اور اس ایوان سے میری درخواست ہے کہ صرف حکومت پہ ہم سوال کرتے ہیں یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ان پہ بھی سوال کریں، ان کے خلاف بھی کھڑے ہو جو یہ ہونے نہیں دیتے. شکریہ. تھینک یو جی. پاکستان زندہ باد. جی